सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, ऐसा काफी बार हो चुका है कि कुछ गैर मुसलमानों ने कब्र के अंदर का हाल जानने के लिए नापाक हरकतें की हैं। उन्होंने मुसलमानों की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगाकर कब्र के अंदर मुर्दे के साथ में क्या क्या होता है यह सब कुछ जानने की कोशिश की है। एक वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में दो लड़के रहते थे जो इस्लाम का और मुसलमानों का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाया करते थे। उन लड़कों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कब्र का अजाब देखने के लिए कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। लेकिन फिर उन लड़कों के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह इबरतनाक वाकया और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में दो लड़के रहते थे जो इस्लाम का और मुसलमानों का बहुत मजाक बनाया करते थे। अब वो लड़के जिस इलाके में रहते थे वही पास में ही यानी कि कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था और वो अक्सर यह देखा करते थे कि मुसलमान किसी मुर्दे को लेकर वहां पर आते हैं और उसको कब्र में दफनाकर वापस चले जाते हैं। अब पता नहीं एक दिन उन दोनों लड़कों के शैतानी दिमाग में यह बात कैसे आ गई कि जिस कब्र में यह लोग मुर्दे को दफनाकर जाते हैं अगर उस कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो फिर हम आसानी से देख सकते हैं कि कब्र के अंदर मुर्दे के साथ में क्या क्या होता है। बस इसी तरह की बातें सोचकर फिर उन लड़कों ने कब्र के अंदर का हालचाल देखने की प्लानिंग बना ली। फिर एक दिन वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में गोरखन के पास में पहुंच गई यानी कि कब्र खोदने वाले के पास में चले गई और उसको कुछ पैसों का लालच देकर अपने साथ में मिला लिया। उन लड़कों ने गोरखन से कहा कि हम एक कब्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं, इसके लिए तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा, बदले में हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। इस तरह से फिर उन दोनों लड़कों ने कब्र खोदने वाले को अपने साथ में मिलाकर चुपके से एक कब्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और उसकी अंडरग्राउंड वायरिंग भी कर दी। फिर उस गोरखन से कहने लगे कि अब जो भी कोई नया मुर्दा यहाँ पर आए तो इसी कब्र में उसे दफनाना है। अब वो दोनों लड़के उस गोरखन से बात कर ही रहे थे कि इतने में किसी के इंतकाल की खबर आ गई। अब वो गोरखन तो उन लड़कों से पहले ही मिल चुका था, इसलिए गोरखन ने उस मुर्दे को उसी कब्र में दफना दिया जिस कब्र में सीसीटीवी कैमरा फिट किया गया था। अब सब लोग उस मुर्दे को दफनाकर वापस चले गए। फिर कुछ देर के बाद में उन लड़कों ने सीसीटीवी कैमरा के जरिए से कब्र के अंदर का हालचाल देखने के लिए वो अपने कंप्यूटर के पास गए और जाकर वो कंप्यूटर को ऑन करने लगे। अब जैसे ही उन लड़कों ने कंप्यूटर को ऑन किया तो वैसे ही एक खौफनाक ब्लास्ट के साथ में वो कंप्यूटर पूरा फट गया और उन लड़कों को यह देखने का मौका ही नहीं मिला कि कब्र के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो जिस कंप्यूटर के जरिए से देखना चाहते थे उसमें तो एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, वो तो बुरी तरह से फट गया। और यही नहीं, उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों लड़के भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। फिर उन दोनों लड़कों को बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर उनको देखते ही कहने लगे कि यह बहुत बुरी तरह से जल चुकी हैं, अब इनका बच पाना मुश्किल है। फिर वो लड़के वहीं पर यानी कि हॉस्पिटल में ही तड़प तड़प कर मर गई। अल्लाह अकबर। याद रखें, जो लोग अल्लाह के काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाने की कोशिश करती हैं, ऐसे लोगों का अंजाम तो ऐसा होना ही था। ऐसे लोगों पर तो अल्लाह ताला का अजाब आना ही था। दोस्तों, अब आपको एक ऐसा ही इबरतनाक वाकया और बताते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। कहते हैं कि शाम का वक्त हो चुका था। दो लड़के कब्रिस्तान में एक कब्र की खुदाई करवा रही थी क्योंकि यह कब्र उनके किसी करीबी दोस्त की बन रही थी। फिर कब्रिस्तान में गोरखन ने शाम के वक्त इस कब्र की खुदाई मुकम्मल की और फिर वो गोरखन इन दोनों लड़कों से कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहो, जब यहाँ पर जनाजा आ जाए तो आप मुझे आवाज दे देना, मैं तब तक अपनी झोपड़ी में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर गोरखन चला गया। अब इधर कब्र की रखवाली कर रहे दोनों लड़कों में से एक ने कांपते हाथों के साथ अपने घर पर फोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत को लाने में कितनी देर बाकी है। यह पूछकर उसकी आंखों में आंसू आ गई और वो जारो कतार रोने लगा, क्योंकि मरने वाला ना सिर्फ उसका कजिन था बल्कि उसके बेहद अजीज भी था। दोस्तों, अब शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निडाल होकर उस कब्र के पास में खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। कब्रिस्तान का माहौल देखकर उनमें से एक कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है, वाकई यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं, कोई जिंदा इंसान तो यहाँ पर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जिंदगी और मौत की गुफ्तगू करने के दौरान यह बात भी आ गई कि आखिर कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह से आते हैं और फिर वो मुर्दे से सवाल जवाब किस तरह से करते हैं।
अब यह दोनों लड़के इस तरह की बातें कर ही रही थी कि इतने में एक के मोबाइल की घंटी बजी। यह देखकर वो एकदम से डर गया और उसके हाथ से वो मोबाइल छूटकर कब्र के अंदर गिर गया। अब वो लड़का फौरन ही अपना फोन उठाने के लिए ताजा खुदी हुई कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मिट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर फौरन ही वो अपना मोबाइल उठाकर दोस्त को आवाज देने लगा। उसने फौरन ही अपना हाथ देकर उसे वापस कब्र से बाहर निकाल लिया और फिर वो दोनों कुछ ही फासले पर जाकर बैठ गई और मैयत के आने का इंतजार करने लगे। दोस्तों, अब वो दोनों खामोश बैठे थे कि तभी वो लड़का जिसका मोबाइल कब्र में गिरा था वो अपने दोस्त से कहने लगा कि क्या तुम कब्र पर रखी जाने वाली सीलों को एक एक करके उठा सकते हो? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो इन्हें आसानी से उठा सकता हूँ, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जरा थोड़ी देर के लिए इस कब्र के अंदर उतरना चाहता हूँ ताकि मैं यह महसूस कर सकूँ कि जब कोई कब्र में आता है तो उस पर क्या गुजरती है। इसके लिए तुम ऐसा करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद तुम इन चारों सीलों को मेरे ऊपर रख देना। यह सुनकर वो दूसरा लड़का लरज गया और कहने लगा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं। अगर यह सब करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे। मगर इसके लाख समझाने के बावजूद भी वह लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, मैं सिर्फ कुछ ही देर के लिए इस कब्र में उतरना चाहता हूँ, मैं फौरन ही अंदर से वीडियो बनाकर वापस बाहर आ जाऊंगा। और साथ ही यह भी कहने लगा कि यह मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद में मैं कभी भी कोई शरारत नहीं करूंगा। फिर जब वो जिद करने लगा तो दूसरे दोस्त ने उसकी बात को मान लिया और इस तरह से फिर वो जाकर उस कब्र में लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र पर सीमेंट की वो सारी सीलें रख दी। आखिरी सीलें रखने से पहले उसने अपने दोस्त से मजाक में कहा कि अगर तुम कहो तो तेरे ऊपर मिट्टी भी डाल दूं। तो वो कहने लगा कि हाँ, मिट्टी भी डाल दो। फिर उसने अपने दोस्त के ऊपर मिट्टी भी डाल दी, उसे बाकायदा जिंदा दफन कर दिया और फिर वो कुछ ही फासले पर जाकर बैठ गया। अब खौफ के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था, इसलिए फिर वो कुछ ही मिनट के बाद में वापस उस कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि क्या अब मैं ऊपर से ये सारी चीजें हटा दूं, लेकिन इस पर उसका कोई भी जवाब नहीं आया। यह देखकर उसने सोचा कि शायद कब्र के अंदर मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसके बाद वो उसे कॉल करने लगा, मगर कॉल भी नहीं लग रहा था। यह देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उसे ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सांस लेने में मुश्किल तो नहीं आ रही है। इसलिए फिर वो फौरन ही कब्र से मिट्टी को हटाने लगा। लेकिन फिर जब वो उन सीमेंट की सीलों को हटाने लगा तो वो ही सीलें जो थोड़ी देर पहले उसने उठाकर रखी थी वो अब उससे उठ नहीं पा रही थी। काफी बार कोशिश करने के बाद भी जब वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका तो वो डर और खौफ के मारे फौरन ही गोरखन की झोपड़ी की तरफ भागा और फौरन ही उसे बुला लाया। गोरखन कब्र पर पहुंचा तो उसने कब्र के ऊपर सीलों और मिट्टी को देखकर कहने लगा कि मैंने आपसे कहा था ना कि जब जनाजा आ जाए तो आप मुझे बुला लेना, लेकिन आपने तो मुझे आवाज ही नहीं दी। इसके बाद उस लड़के ने सारी बातें बताई तो सुनकर गोरखन के भी होश उड़ गई। फिर वो दोनों मिलकर फौरन ही उन सीलों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही क्योंकि वो सीलें उन दोनों से भी नहीं हिल रही थी। अब तो उस लड़के के होश ही उड़ गए थे, वो जारो कतार रोने लगा। फिर रोते रोते उसने अपने भाई को फोन किया और सारी बातें बताई। उसके भाई ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जनाजा आने से पहले ही वो कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा। फिर थोड़ी ही देर में वो भाई भी कब्रिस्तान में आ गया। तब तक उसका भाई बेहोश हो चुका था। यह देखकर वो भी बहुत परेशान हो गया। गोरखन ने फिर उसे सारी बातें बताई तो सुनकर भाई के भी होश उड़ गई। अब उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि वो सीलें उससे भी नहीं हिल रही थी। फिर उन्होंने उस गोरखन के साथ मिलकर फौरी तौर पर ही उस मैयत के लिए दूसरी कब्र तैयार की और इस दौरान उसने कब्र में वीडियो बनाने वाले लड़के के घर पर भी इत्तला कर दी। यह सुनकर उसके घर वाले भी फौरन ही कब्रिस्तान में आ गई। सबसे पहले तो उन्हें इस बात का शक हुआ कि शायद उनके बेटे को इस दूसरे लड़के ने जानबूझकर इस कब्र में बंद किया है और अब यह अपना गुनाह छुपाने के लिए इस तरह की झूठी बातें बना रहा है। लेकिन यह सब तो तब साबित होता जब वो कब्र खुलती। इसके बाद उस लड़के के होश में आने के बाद उनको सारा मामला बताया कि किस तरह से वो मुर्दे पर गुजरने वाले हालात को महसूस करने के लिए इस कब्र में उतरा है और किस तरह से वो कब्र में उतरकर वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन फिर उसके साथ में यह मामला पेश आ गया। दोस्तों, इसी दौरान वो जनाजा आ गया, उसे उस दूसरी कब्र में दफना दिया गया और इधर उस लड़के के घर वाले उसे कब्र से निकालने की कोशिश करते रहे कि किसी तरह से उस लड़के की कब्र को खोलकर वो उसे बाहर निकाल ले। खैर, फिर आखिर में कोई भारी मशीनरी मंगवाकर वो सीलें हटवाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का उस कब्र के अंदर ही मर गया था। यह मंजर देखकर वहां पर मौजूद एक आलिमी दीन ने बताया ये कब्र असल में इस दुनिया से पर्दे का नाम है। इस लड़के ने अपनी शरारत में इस पर्दे का फाश करने की कोशिश की है, इस वजह से अल्लाह ने इसे यह सजा दी है। फिर उस लड़के को उसी कब्र में दफन कर दिया गया।
दोस्तों, हम यह नहीं जानती कि इस भेजे गए वाक़ये में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कोई अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है उसके लिए अल्लाह की तरफ से ऐसा ही अजाब तैयार होता है। अब आपका इस वाक़ये के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स के जरिए से आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।